अनुसुईया उइके जी भी लगी हुई थी, उसको मौका नहीं मिला क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पहले विधायक थी, इस कारण से उसको मौका नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भले ही ये बात विपक्ष के एक नेता के रूप में कही हो, लेकिन हकीकत में कहीं न कहीं अनुसुईया उइके के राष्ट्रपति के उम्मीदवार न बनाए जाने के पीछे ये भी एक वजह है। हालांकि इसके साथ साथ कई दूसरी वजहों की वजह से भी देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही द्रौपदी मुर्मू अनुसुईया उइके पर भारी पड़ गई। उन्हीं कुछ वजहों के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दरअसल जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से बीजेपी की स्ट्रैटेजी काफी कसी हुई रहती है। एक तरफ जहां पार्टी उन इलाकों में भी पैठ बना चुकी है जिसके बारे में खुद पार्टी को खड़ा करने वाले लोगों ने भी नहीं सोचा था, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ऐसी चालें चलती है जिससे विपक्ष कभी एक सूत्र में बंध ही नहीं पाता। वरना राष्ट्रपति पद के लिए एक और बड़ी आदिवासी नेता रही अनुसुईया उइके भी थीं, पर बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू पर दांव लगाया। ऐसी बात नहीं कि अनुसुईया उइके की योग्यता और काबिलियत में कोई कमी थी, लेकिन यहाँ 100% जीत की गारंटी सिर्फ और सिर्फ द्रौपदी मुर्मू के साथ थी। यही वजह रही कि उनके नाम की घोषणा होते ही कई विपक्षी दल भी उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं। राष्ट्रपति पद की दौड़ में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का नाम भी था। अनुसुईया उइके भी आदिवासी हैं। मध्य प्रदेश से आने वाली अनुसुईया उइके पर द्रौपदी मुर्मू कई कारणों से भारी पड़ी। एमपी से राज्यसभा की सदस्य रह चुकी अनुसुईया उइके 16 जुलाई 2019 से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं। अब भले ही वो नरेंद्र मोदी की गुड बुक में हो, लेकिन जैसा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा, उनका बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है। जबकि द्रौपदी मुर्मू शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले राजनीति करती रही। 1997 में राय रंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत की। बाद में उन्हें बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी रहीं, जबकि अनुसुईया उइके का राजनीतिक करियर कांग्रेसी रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में वो मंत्री भी रहीं, मगर द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की टिकट पर 2 बार विधायक रहीं। फिर उन्हें राज्यपाल बनाया गया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। ऐसे में एक कांग्रेसी बैकग्राउंड की आदिवासी महिला अनुसुईया उइके से बीजेपी के लिए बेहतर राष्ट्रपति की दावेदार द्रौपदी मुर्मू रहीं, जिनके नाम के साथ जीत की गारंटी भी है। तो यही कुछ वजह रही जो मुर्मू के सामने अनुसुईया उइके भारी पड़ गईं।